हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, तो उस टाइम पे हम हिंदी या इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है तो हम हिंदी या इंग्लिश जैसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंप्यूटर होते हैं उनको ये वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आती हैं। तो आज हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में ही बात करने वाले हैं कि अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है या उसको कुछ कमांड देनी है तो हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपको ये लगता होगा कि कंप्यूटर में जो हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं वो हिंदी लैंग्वेज भी होती है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है। इसका मतलब कंप्यूटर को हिंदी या इंग्लिश जैसी लैंग्वेज समझ में आती हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर्स के अंदर भले ही हम हिंदी और इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को देख पा रहे हों, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर को हिंदी और इंग्लिश जैसी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, तो वो होती है ओनली एंड ओनली मशीन लैंग्वेज। केवल एक मशीन लैंग्वेज ही होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। और मशीन लैंग्वेज की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर ही हमारा जो कंप्यूटर है पूरा वो वर्क करता है। अब अगर हम बाइनरी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो जिस प्रकार इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी प्रकार बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ओनली 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 0 और 1। लेकिन उन दोनों को हम उनको अल्फ़ाबेट ना बोल के उनको हम बिट्स का नाम देते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 2 ही बिट्स होते हैं, 0 और 1। यानी कि हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर, या फिर मैं बोलूँ कि हमारी जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी इस 0 और 1 के ऊपर ही काम करती हैं, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज का नाम देते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं, उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारे सामने 2 टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज आती हैं। पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो मैंने अभी बताया है बाइनरी लैंग्वेज होती है या फिर मशीन लैंग्वेज होती है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनके अंदर बाइनरी लैंग्वेज ना होकर उनके अंदर और दूसरी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं, जैसे जावा, फोर्ट्रान, कोबोल, C++, पाइथन, ऐसी लैंग्वेज होती हैं। अब क्या है कि हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज इतनी आसान नहीं होती है जिसको हम आसानी से समझ सकें, इसलिए हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया। अब हम कुछ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का यूज़ करके उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो भी हमारे कंप्यूटर को समझ में आ जाती है। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लोग हैं, एक को हिंदी लैंग्वेज आती है और एक को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो वो दोनों लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जिसको दोनों लैंग्वेज आती हो। वो क्या करेगा, वो उन दोनों के लिए ट्रांसलेटर का काम करेगा। वो हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। उसी प्रकार हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिससे हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर मैं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में बात करता हूँ, तो हमारे पास 2 टाइप के ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं। पहला होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ये दोनों के दोनों जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है ये हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर और लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है कि जो कंपाइलर होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट ना करके वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में और कौन कौन सी डिफरेंसेस होते हैं। तो जो पहला डिफरेंस आता है वो आता है कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, उसको हम आसानी से नहीं सीख सकते एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको हम आसानी से सीख सकते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज हार्ड होने की वजह से ह्यूमन बीइंग के साथ फैमिलियर नहीं है, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो ह्यूमन बीइंग के साथ फैमिलियर होती हैं, क्योंकि उनको जो ह्यूमन बीइंग है वो आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं या फिर उनको हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम आसानी से मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उस प्रोग्राम्स के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो सारी की सारी 0 और 1 में लिखी होती हैं। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज
लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं उनको हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो दूसरा प्रोग्रामर उस कोड को, उस प्रोग्राम को समझ के उसको मॉडिफाई भी आसानी से कर सकता है। उसके बाद अगर हम किसी प्रकार से अगर लो लेवल लैंग्वेज को सीखना भी चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर की पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी हम उस हार्डवेयर को लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके कमांड दे सकते हैं या फिर उसके लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमें किसी भी प्रकार के हार्डवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग करने में यूज़ की जाती हैं। किसी भी प्रकार के जो हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग होती है उनको करने के लिए हमें लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनका यूज़ करके हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर जितने भी हम अपने मोबाइल्स के अंदर या फिर हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। उन्हीं को क्रिएट करने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और लास्ट में है, अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसका एग्जाम्पल है मशीन लैंग्वेज या फिर उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इन लैंग्वेज इंक्लूड होती हैं, जैसे C++, जावा, कोबोल, फोर्ट्रान और पाइथन। इन जैसी लैंग्वेज होती हैं जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।